एवरीवन, आई एम अदिति राणा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अलंकार। अलंकार शब्द की रचना किससे हुई है? अलम और कार के योग से हुई है। अलम का मतलब होता है शोभा और कार का मतलब होता है करने वाला, यानी कि इसका मीनिंग क्या हुआ? जो शोभा में वृद्धि करता है उसी को अलंकार कहते हैं। अगर मैं बात करूं परिभाषा की या शाब्दिक अर्थ की कि अलंकार शब्द का क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ होता है आभूषण। क्योंकि जिस प्रकार आभूषण एक औरत की सुंदरता बढ़ा देते हैं, ठीक है, जैसे ही एक औरत होती है वो मेकअप करती है, आभूषण पहनती है तो वो और ज़्यादा सुंदर लगती है। सेम वे जब काव्य होता है ना, जो आपकी पोएम्स होती हैं, हम वहाँ पे अलंकार का इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है, वो और ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है, काव्य की शोभा बढ़ जाती है। नेक्स्ट, हिंदी अलंकार संप्रत्यय के जनक या प्रवर्तक कौन है? तो हिंदी अलंकार संप्रत्यय किसने दिया है? अलंकार हिंदी में किसने दिया है? तो इसे दिया है भामह ने, ठीक है, भामह। 6ठी शताब्दी में इन्होंने यह संप्रत्यय दिया था और एक ग्रंथ लिखा था। उस ग्रंथ का नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काव्य अलंकार। पूछा जाता है काव्य अलंकार किसने लिखा है? भामह ने, ठीक है। नेक्स्ट, अलंकार के प्रकार। अलंकार मेनली 2 प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। जब बात करती हूँ शब्दालंकार की, यानी कि वर्ण या शब्द के द्वारा जब अलंकार किसी काव्य की खूबसूरती को बढ़ाता है तो वहाँ पे आपका शब्दालंकार इस्तेमाल होते हैं। बात करते हैं अर्थालंकार की, जब अर्थ के द्वारा, यानी कि शब्दों के द्वारा नहीं, उसका जो अर्थ निकलता है, डीप मीनिंग निकलता है, उसके द्वारा हम काव्य की खूबसूरती को बढ़ाते हैं, तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? अर्थालंकार। अब हम इन्हें 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं शब्दालंकार। जब वर्ण या शब्द के माध्यम से काव्य की सुंदरता बढ़ाई जाती है तो वो शब्दालंकार कहलाता है। प्रमुख जो शब्दालंकार है जो हमें पढ़ने हैं वो कौन से? अनुप्रास, यमक, श्लेष, पुनरुक्ति और वक्रोक्ति। सबसे पहले बात करते हैं अनुप्रास अलंकार की, जहां पर किसी वर्ण की आवृत्ति यानी कि रिपीटेशन 2 या 3 बार होती है या उससे अधिक बार होती है, तो वहां पे कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार। यानी कि कम से कम 2 बार रिपीटेशन हो, ठीक है, या उससे अधिक बार हो, तो वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। अनु मतलब पीछे और प्रास में बार बार प्रयास करना, ठीक है, यानी कि जहाँ पे रिपीटेशन देखने को मिले। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, मुदित महीपति मंदिर आए, तो यहाँ पे क्या होता है? म वर्ण की रिपीटेशन है। म वर्ण 3 बार आया है, लेकिन रिपीटेशन कितनी है? 2 बार। इसे समझेंगे कैसे रिपीटेशन 2 बार है। देखिए, पहले बार एक गेस्ट आया तो वो हमारे लिए न्यू होता है, ठीक है, लेकिन आप उस समय उससे ये नहीं कह सकते हो कि आपकी रिपीटेशन है, आप दोबारा आए हो, वो तो पहली बार आया है। लेकिन जब वो दूसरी बार आया या तीसरी बार आया तब आप कह सकते हो कि आप हमारे यहाँ दोबारा आए हो, आप हमारे यहाँ दोबारा आए हो, ठीक है। तो इसीलिए हमने क्या देखा कि म वर्ण 3 बार आया है, लेकिन इसकी रिपीटेशन से 2 बार हुई है, ठीक है। तो ये तो डीप बात थी, जहाँ पे सेम वर्ड की बार बार आवृत्ति होगी, रिपीटेशन होगी, वहां पे अनुप्रास अलंकार होगा। तो यहाँ पे म वर्ण की आवृत्ति है, यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। अब देखिए, सेवक सुचित सुमित बुलाए, तो स वर्ण की आवृत्ति है, अनुप्रास अलंकार। यहाँ पे चारु चंद की चंचल किरण, च वर्ण की आवृत्ति है, इसलिए अनुप्रास अलंकार। फिर खेल रही थी जल थल में, तो यहाँ पे एक चीज और आपको नोट कर रही है। देखो, जरूरी नहीं है कि जो अनुप्रास है वो हमेशा पहले ही वर्ण पे हो। मान लीजिए मैं कमल लिख रही हूँ, ठीक है, तो जरूरी नहीं है रिपीटेशन हमेशा पहले वर्ण का हो, मिडिल वाले का भी हो सकता है, लास्ट वाले का भी हो सकता है। यानी कि पहला वर्ण रिपीट हो सकता है, मिडिल वाला बार बार रिपीट हो सकता है, या फिर आखिरी वाला भी रिपीट हो सकता है। इसलिए अब इसमें देखो, खेल रही थी जल थल में, इसमें क्या रिपीट हो रहा है? ल रिपीट हो रहा है, जो कि अंत में आ रहा है, ठीक है। तो ल वर्ण की बार बार आवृत्ति है, इसलिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। अब यही जो मैंने कहा उसे थ्योरी में देखते हैं। आवृत्ति जरूरी नहीं कि आरंभिक ही हो, मध्य में या अंत में के वर्ण में भी हो सकती है, ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रघुपति राघव राजा राम, तो यहाँ पे र रिपीट हो रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या है? अनुप्रास अलंकार। तरुण तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाय, तो त रिपीट हो रहा है वर्ण, इसलिए अनुप्रास। फिर विमल वाणी ने वाणी ली कमल कोमल करके संप्रीत, तो यहाँ पे क्या है? व रिपीट हो रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या है? व वर्ण की आवृत्ति और अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट बात करते हैं यमक अलंकार की। यमक का मतलब होता है जोड़ा, युग्म, ठीक है, यानी कि यमक अलंकार आपका कहाँ पे होगा? यमक अलंकार आपका वहां पे होगा जहां पे आपको एक जोड़ा दिखाई देगा, यानी कि एक ही वर्ड है वो 2 बार आएगा, ठीक है, 2 बार रिपीट होगा। इसकी कुछ कंडीशंस हैं, 2 होने चाहिए, क्योंकि यमक का मतलब है इसलिए जोड़ा, यानी कि 2 होने चाहिए, कोई भी चीज है वो 2 होनी चाहिए। दूसरा, दोनों एक जैसे होने चाहिए, एक जैसे दिखते हो, एक जैसे होने चाहिए। और तीसरी बात है, उनमें एक थोड़ा सा अंतर होना चाहिए उनके अर्थ में। इसको और बेहतर तरीके से समझते हैं एक इमेज के द्वारा।
ठीक है। पहली कंडीशन थी कि 2 होने चाहिए, क्योंकि यमक का अर्थ होता है जोड़ा, तो शूज हम पहनते हैं, शूज हमेशा 2 होते हैं, ठीक है, एक जोड़ा होता है, एक पेयर होता है, ठीक। अब दोनों सेम है, ब्लू शूज ये भी है, ब्लू शूज ये भी है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए इनके अर्थ में। अगर आप देखोगे तो ये दोनों शूज दिखते तो एक जैसे हैं, लेकिन एक डिफरेंस है कि एक लेफ्ट पैर का है और एक राइट पैर का है, ठीक है। तो सेम वे क्या हुआ कि एक वर्ड है वो 2 बार आएगा, 2 बार उसकी रिपीटेशन होगी, देखने में तो वर्ड सेम होगा लेकिन हर बार उसका मीनिंग बदल जाएगा, ठीक है। तो अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जब कोई एक शब्द बार बार आए लेकिन उसका अर्थ अलग अलग हो तो वहां पे यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, जो खाए बौराए जो ना खाए बौराए। कनक कनक ये 2 बार आया है, ठीक है, यानी कि एक पेयर हो गया कनक कनक, एक ही शब्द 2 बार आया है, लेकिन एक कनक का मतलब है धतूरा। कोई इंसान भांग खा लेता है तो बौरा जाता है, और अगर कनक यानी कि सोना किसी को ज्यादा मिल जाए, गोल्ड मिल जाए, तो वो भी पागल हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, तेते तम तारे तेते नभ में न तारे हैं। अब यहाँ पे भी क्या वर्ड है, इसमें तारे वर्ड है ना, कि भगवान की बात हो रही है कि जितने लोगों का आपने उद्धार किया है उतने तो इस आसमान में तारे तक नहीं है, यानी कि जो तारे वर्ड है वो 2 बार आया है, यानी कि युग्म हो गया, जोड़ा हो गया, 2 बार आया, एक ही शब्द 2 बार आया, लेकिन दोनों बार अर्थ अलग है। एक बार तो मतलब है कि भगवान ने कितने लोगों का उद्धार कर दिया है, उन्हें भव सागर से तार दिया है, और एक बार इसका अर्थ क्या है कि तारे, आसमान में जो सितारे हैं उनकी बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे यमक अलंकार है। नेक्स्ट बात करते हैं, सजना है मुझे सजना के लिए, ठीक है। तो एक सजना का अर्थ है मुझे रेडी होना है, मुझे मेकअप करना है, मुझे श्रृंगार करना है, और दूसरे सजना का अर्थ है मुझे अपने प्रियतम के लिए सजना है, ठीक है। अधो जोग जोग हम नाही, इस वाक्य में जो जोग शब्द है ये 2 बार आया है, लेकिन इसका अर्थ अलग अलग है। एक का है योग और एक का है योग्य, हम योग्य नहीं है योग करने के, ठीक है। नेक्स्ट, कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर, तो यहाँ पे पीर शब्द है वो 2 बार आया, लेकिन मीनिंग बदल गया। इसका मीनिंग ये होगा कि कबीरा वही पीर है, वही संत है जो सबकी पीड़ा जानता है। तो एक पीर का मतलब है संत और एक का मतलब है पीड़ा, यानी कि अलग हो गए, देखने में तो दोनों वर्ड एक जैसे थे, ठीक है। नेक्स्ट, कर का मन का डार दे मन का फेर, यानी कि मन का क्या होता है, लोग अपने मन का मोह माया नहीं मिटा पाते और बार बार माला फेरत रहते हैं। तो यहाँ पे एक मन का है दाना, मोती की जो माला होती है जिसे हम बार बार फेरते रहते हैं, राम जाप करते हैं, और दूसरा है हृदय, यानी कि इंसान माला तो फेरता रहता है लेकिन हृदय से मोह माया त्याग नहीं पाता है। तो यहाँ पे मन का के 2 मीनिंग है, ठीक है, एक वर्ड 2 बार आया लेकिन मीनिंग बदल गए, तो इसलिए यहाँ पे यमक अलंकार है। नेक्स्ट बात करते हैं, तेरी बरछी ने बर छीने हैं खनन के, तो बरछी माने तलवार, तुम्हारी तलवार ने बर, एक बर का मतलब है तलवार और एक बर का मतलब है दूल्हा, के तुम्हारी तलवार ने कईयों के दूल्हों की जान छीनी है। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक ही शब्द 2 बार आया लेकिन मीनिंग बदल गया। फिर काली घटा का घमंड घटा, यानी कि जो काली घटा है और दूसरा घटा है उसका मतलब क्या है कि कम हो गया, डिक्रीज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका यमक अलंकार है। नेक्स्ट बात करते हैं श्लेष अलंकार। श्लेष शब्द का अर्थ क्या होता है, चिपका हुआ। कई बार पूछा जाता है श्लेष का अर्थ क्या होता है, चिपका हुआ। जहां एक शब्द में अनेक अर्थ छिपे हुए है ना, तो वहां पे आपका श्लेष अलंकार होता है। कैसे होता है वो देखते हैं। सबसे पहले इमेज से कनेक्ट करेंगे। ऐसे समझो कि मेरे पास ढेर सारे कलर्ड पेपर हैं, ठीक है, यानी कि ढेर सारे कलर्ड पेपर है, यानी कि अर्थ तो ज्यादा देगा, लेकिन मेरे पास फेविकॉल तो सिर्फ एक ही है, यानी कि चिपकाने के लिए एक ही है। तो इससे मुझे श्लेष अलंकार याद हो गया कि शब्द तो एक ही होगा लेकिन उसमें चिपके हुए अर्थ बहुत सारे होंगे, ठीक है। यहां से हमें यह पता पड़ा। जब वाक्य में एक शब्द केवल एक ही बार आए लेकिन उस शब्द में 2 या 2 से अधिक अर्थ निहित हो तो वहां पे श्लेष अलंकार होता है। जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि रहीम जी कहते हैं कि सबको पानी संभाल के रखना चाहिए क्योंकि पानी के बिना कुछ भी नहीं है ना। तो यहाँ पे देखो पानी शब्द एक ही बार आया लेकिन तीनों चीजों के लिए वो अलग अलग मीनिंग दे रहा है। पानी अगर मोती के संदर्भ में कहूँ तो चमक, पानी है मोती को वो चमक देता है। सीप में जो पानी चला जाता है बाद में वो मोती बन के निकल आता है। मानुष के लिए कहूँ तो उसकी प्रतिष्ठा, उसकी इज्जत, वो आदमी जो मतलब पानी की तरह रहता है, निर्मल रहता है, उसे समाज में इज्जत मिलती है। और मैं कहूँ चून यानी कि जो आटा है उसमें पानी पानी के ही अर्थ में इस्तेमाल किया गया है कि आप आटा गूंद नहीं सकते बिना पानी के, ठीक है। तो यहाँ पे पानी शब्द एक बार आया लेकिन उसका मीनिंग 3 निकले, ठीक।
तो यहाँ पे इसलिए श्लेष है। नेक्स्ट, मंगन को देख पट देत बार बार है। तो यहाँ पे पट शब्द है, आया तो एक ही बार है लेकिन इसके मीनिंग ज्यादा है। मंगन यानी कि जो मांगने वाला है, कोई भिखारी है, उसे देख के जो घर की लेडी है वो बार बार पट दे देती है। पट के दो अर्थ हैं, दरवाजा भी अर्थ होता है पट का और वस्त्र भी है। तो यानी कि दो कंडीशन हो सकती है, या तो भिखारी को देख के बार बार वो औरत गेट लगा देती होगी, गेट बंद कर देती होगी, या फिर क्या करती होगी, बार बार उसे वस्त्र दान करती होगी। तो इसलिए यहाँ पे शब्द एक है पट लेकिन अर्थ ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे श्लेष अलंकार है। नेक्स्ट, जो रहीम गति दीप की कुल कपूत की सोए, बारे उजियारी करे बड़े अध्यारो होए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि रहीम जी कहते हैं कि जो स्थिति एक दीपक की होती है कि जैसे जैसे वो बढ़ता जाता है समय, वो ढलता जाता है। सेम वे अगर जो आपके वंश का पुत्र है वो कपूत है, एक नालायक बेटा है, तो क्या है, जब तक वो छोटा है तब तक तो कोई बात नहीं, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होगा ना तो अपने कर्मों की वजह से ही वो दुख भोगेगा। तो यहाँ पे बड़े का अर्थ अलग अलग है। बड़े का अर्थ है जलाना और बड़े का अर्थ है बचपन। दिए के संदर्भ में कहा गया है कि जैसे जैसे दिया जलता है ना, और बच्चे के सेंस में कहा है कि जैसे जैसे कुल का कपूत है उसका बचपन निकलता है और वो बड़ा होता जाता है तो उसका अंत निकट आता है, और वहीं जो दिया है वो ज्यादा समय तक जलता है तो वो बुझने के करीब आता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, शब्द एक है लेकिन अर्थ ज्यादा है, इसलिए यहाँ कहा है श्लेष अलंकार। नेक्स्ट, सुबरन को ढूंढत फिरत कभी व्यभिचारी चोर। तो इस लाइन में क्या है, सुबरन का बहुत सारा अर्थ है, तीन अर्थ निकल के आ रहे हैं, कवि के संदर्भ में अलग, व्यभिचारी के अर्थ में अलग और चोर के संदर्भ में अलग। सुबरन का मतलब होता है कि ढूंढ रहे हैं, हम सब तलाश में हैं। कवि की बात करूं, एक कवि हमेशा अच्छे शब्दों की तलाश में रहता है, लेकिन बात करूं एक व्यभिचारी की, एक दुष्ट आदमी की, तो वो हमेशा क्या सोचता है कि मुझे कोई सुंदर काया मिल जाए जिसके साथ मैं कुछ कर सकूं। तो वो भी काया की हमेशा तलाश में रहता है, और हमेशा एक चोर है वो भी तलाश में रहता है कि मुझे कहीं से धन मिल जाए, सोना मिल जाए। ठीक है, तो सुबरन करते रहते हैं कवि, व्यभिचारी चोर हमेशा ढूंढते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी, सोई जा तन की झाई पड़े श्याम हरित दोरी होए। तो यहाँ पे भी क्या कहा गया है कि हे राधा रूपी नायिका, मेरी बाधाओं को हरो, आपकी परछाई पड़ने से जो श्याम है वो हरे हो जाते हैं। यानी कि जो कृष्ण भगवान है, जब उन पे आपकी छाया पड़ती है तो वो भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो झाई वर्ड है इसका मतलब क्या है, छाया या परछाई, आपकी परछाई पड़ती है, आपकी छाया पड़ती है, दो सेंस हो गए झाई का। ठीक है, फिर बात करते हैं श्याम। श्याम का मतलब कृष्ण भी लगा सकता है कोई, और काला शब्द भी लगा सकता है। फिर द्युति हो, यानी कि भगवान प्रसन्न हो जाते हैं या फिर हरे हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, दो सेंस में एक ही वर्ड दो सेंस दे रहा है, इसलिए यहाँ पे श्लेष अलंकार है। नेक्स्ट, अगर इस क्वेश्चन पे क्योंकि विवाद हुआ था इसलिए अगर उत्तर में श्लेष अलंकार होगा तो हम उसी को टिक करेंगे, लेकिन अगर ऑप्शन में सिर्फ राधा नागरी को अंडरलाइन किया होगा तो आपका आंसर रूपक अलंकार हो जाएगा। क्यों, क्योंकि राधा रूपी नायिका की बात हो रही है यहाँ पे, इसलिए रूपक अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट, अब बात करते हैं पुनरुक्ति अलंकार की। पुनरुक्ति, ठीक है, पुनः मतलब दोबारा, और उक्ति यानी कि कथन, यानी कि एक ही कथन को बिल्कुल एक ही अर्थ में एक ही सेंस में दोबारा कह देना क्या है, पुनरुक्ति अलंकार। ठीक है, परिभाषा देख लेते हैं। जहां किसी कही हुई बात को बिल्कुल उसी अर्थ में दोबारा कह दिया जाता है वहां पे पुनरुक्ति अलंकार होता है। फॉर एग्जाम्पल, राम कहत चल, राम कहत चल, राम कहत चल भाई रे। तो यहाँ पे क्या है, एक ही सेंटेंस बार बार रिपीट हो रहा है, ये पकड़ना सबसे आसान है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बात हो रही है, अर्थ क्या है इन पंक्तियों का कि राम नाम का जाप करते हुए चलते रहो, यही बार बार रिपीटेशन में कहा जा रहा है, सेम ही बात कही जा रही है ना, राम कहत चल, राम कहत चल, हमने पकड़ लिया यहाँ पे क्या है, पुनरुक्ति अलंकार, क्योंकि एक ही बात बार बार रिपीट हो रही है। नेक्स्ट, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए। तो यहाँ पे धीरे धीरे रिपीट हो रहा है, यहाँ पे सेंस ये है कि हे मन निश्चिंत रहो, हर चीज होती है लेकिन धीरे धीरे अपने सही समय पे होती है। तो यहाँ पे भी धीरे 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 बार बार रिपीट हो रहा है, यानी कि एक ही बात बार बार कही जा रही है, यहाँ पे पुनरुक्ति अलंकार है। नेक्स्ट बात करेंगे वक्रोक्ति अलंकार। वक्र का मतलब होता है टेढ़ा और उक्ति का मतलब है कहना, यानी कि टेढ़ी तरह से कहना। ठीक है, परिभाषा, जहां कहा कुछ और जाए लेकिन उसका अर्थ कुछ और निकले वहां पे वक्रोक्ति अलंकार होता है। यानी कि मैं कहूँ कुछ लेकिन उसका मीनिंग बिल्कुल अलग हो। फॉर एग्जाम्पल, जनता जब ताने मारती है ना नेताओं को, तो वो क्या कहती है, आप कितने ईमानदार हैं ये हम जानते हैं, लेकिन डीप मीनिंग क्या है कि जनता ये कहना चाहती है कि नेता लोग बेईमान होते हैं। ठीक है, तो वक्रोक्ति के दो भेद होते हैं। काकू वक्रोक्ति यानी कि कहने के ढंग से, कहने के ढंग से आप एक ऐसी बात कहो कि इसका मीनिंग कुछ और निकले,
और श्लेष वक्रोक्ति यहाँ पे सुनने के ढंग से, यानी कि हमने कुछ और कहा और तुमने कुछ और सुना। अब इसे डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं काकरू वक्रोक्ति। ठीक है, तो ये लाइंस पढ़ते हैं। भिक्षुक गौ कित कित गिरी जय सो तो मांगन बलि द्वार गयो। तो यहाँ पे क्या है, लक्ष्मी माँ पार्वती जी से कहती हैं कि भिक्षुक यानी कि शिव जी को भिक्षुक इसलिए कहा गया क्योंकि उन्होंने पर्वत की बेटी को पार्वती को मांग लिया था शादी के लिए। ठीक है, तो लक्ष्मी जी कहती है कि अब भिक्षुक कहाँ गया है, अब वो किसकी बेटी को मांगने गया है। ठीक है, तो इस पे पार्वती जी रिप्लाई करती हैं, वो भी इसी टोन में रिप्लाई करती हैं कि वो तो मांगने के लिए बलि राजा के गेट पे गया है। जबकि बलि राजा के गेट पे कौन मांगने गया था, तो वहां पे गए थे विष्णु जी। यानी कि बात कुछ हो रही है लेकिन सेंस कुछ और निकल के आ रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या है, वक्रोक्ति अलंकार है। ठीक है, नेक्स्ट, बाऊ कृपा मूर्ति अनुकूला बोलत वचन झरत जनु फूला। तो यहाँ कहा गया है कि जब मूर्ख व्यक्ति बोलता है तो उसके मुंह से फूल झड़ते हैं। तो फूल झड़ते हैं तो मीनिंग तो ये होना चाहिए ना कि इतना अच्छा बोल रहा है कि फूल ऐसा लग रहा है गिर रहे हैं, फ्लावर्स गिर रहे हैं, पेटल्स, लेकिन नहीं, इसका कहा हमने कुछ लेकिन मीनिंग कुछ और निकलेगा। मीनिंग ये है कि जब भी कोई मूर्ख इंसान मुंह खोलता है ना, तो जो खुशबूदार फूल होते हैं, जो ताजे फूल होते हैं, वो भी मुरझा जाते हैं, उनके पत्ते के करके गिरने लगते हैं। ठीक है, इतना पकाते हैं वो लोग। तो यहाँ पे बोला कुछ जाता है टेढ़ी तरीके से और मतलब कुछ और निकलता है। नेक्स्ट बात करते हैं श्लेष वक्रोक्ति की। अब क्या होगा, अब हम कहेंगे कुछ और लेकिन सामने वाला सुनने वाला मीनिंग कुछ और निकालेगा। ठीक है, को तुम हो इत आए कहाँ, घनश्याम हो तो कितहु बरसो। बहुत देर इंतजार करने के बाद राधा रानी गेट लगा लेती हैं और उसके बाद कृष्ण जी आते हैं और कहते हैं गेट खोलो, मैं तो घनश्याम हूँ। तो वो कहती हैं कि तुम घनश्याम हो तो जाओ कहीं और बरसो। तो यहाँ पे घनश्याम, कृष्ण जी क्या कह रहे थे कि मैं घनश्याम हूँ, मैं कृष्ण हूँ, गेट खोलो। और राधा जी ने क्या सुन के मीनिंग निकाला कि तुम काले बादल हो, तुम काले बादल हो तो जाओ कहीं और पे बरसो। तो कहने वाले ने कुछ कहा लेकिन सुनने वाले ने अलग मीनिंग निकाला। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एक कबूतर देख हाथ में पूछा कहाँ अपर है, उसने कहा अपर कैसा, ये तो उड़ गया सपर है। तो अपर शब्द के दो मीनिंग होते हैं। एक तो अपर का मतलब होता है जोड़ा, ठीक है, यानी कि कपल, और एक क्या होता है बिना पंखों का। तो एक दोस्त ने दूसरे के हाथ में कबूतर देखा और पूछा कि अरे ये अकेला है, इसका जोड़ा कहाँ है। उसने बोला अपर, है ना, कि अपर कहाँ है, इसका जोड़ा कहाँ है। लेकिन सुनने वाले ने अर्थ क्या निकाला अपर वर्ड का, कि इसके पंख नहीं है। तो उसने बोला अरे कहाँ पंख नहीं है, देखो तो कितना ऊंचा उड़ रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपका वक्रोक्ति अलंकार हो गया, क्योंकि कहा कुछ और गया, है ना, कि इसका जोड़ीदार कहाँ है, ये तुम्हारे हाथ में एक ही कबूतर क्यों है। ठीक है, लेकिन सामने वाले ने मीनिंग कुछ और निकाला अपर वर्ड का। उसने निकाला कि इसके पंख नहीं है और उसने कहा अरे नहीं नहीं पंख हैं, तो कितने अच्छे से ऊंचा उड़ रहा है।